स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में फाइनली ही को ये रियलाइज होता है कि वो इतने समय से जिस चीज को वो सपना समझ रहा था वो उसका कोई सपना नहीं होता, वो उसके साथ सही में रियल में हो रहा होता है। अब ही इधर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि अज़ुमे आखिरकार ये सब कर क्यों रही है, और वो ये चीज अज़ुमे से पूछता है कि अज़ुमे आप ये कर क्यों रही है। अज़ुमे इधर कुछ नहीं बोलती और वो उसको बस हिलाना चालू रखती है। अब ही इधर सोच रहा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, और वो इधर अज़ुमे को देख के सोचता है क्या मुझे फिर से सो जाना ठीक रहेगा। अब ही इधर सोच रहा होता है कि मुझे इस समय अभी क्या करना चाहिए, और ही पे बिल्कुल भी अपने आप पे कंट्रोल नहीं हो रहा होता है। ये इधर सोचता है कि अब मैं इससे ज्यादा और ज्यादा टिक नहीं सकता, और वो सोचता है कि अब मैं अपनी सीमा पे पहुंच चुका हूँ। बट तभी अज़ुमे उधर रुक जाती है और ही सोचता है कि अज़ुमे एकदम रुक गई। अब ही इधर सोचता है कि अज़ुमे को शायद पता चल गया होगा कि अभी मैं जाग चुका हूँ, और ये चीज ही अज़ुमे से पूछता है कि अज़ुमे आप ऐसा क्यों कर रही हैं, और अज़ुमे फिर से एक बार स्टार्ट कर देती हैं। अब अज़ुमे इधर काफी ज्यादा तेज करती तो ही उनको स्लो करने के लिए बोलता है। अब ही इधर अज़ुमे को बोलता है कि अज़ुमे अगर आप ऐसा ही करती रही तो मैं अपने आप को अब और नहीं रोक पाऊंगा। ये सोच रहा होता है कि अज़ुमे ये काफी ज्यादा फास्ट कर रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा, और ऐसा ही होता है। ये इधर अज़ुमे को रोकने के लिए बोलता है और फाइनली ही का काम तमाम हो जाता है। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। अज़ुमे इधर टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ कर रही होती है, और ही इधर अभी भी कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है। अब ही और अज़ुमे दोनों साथ में बैठे होते हैं, और ही बोलता है कि अज़ुमे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ये सब कुछ सच होएगा, मैं इसे बस एक सपना समझ रहा था। ही इधर अज़ुमे को बोलता है कि अज़ुमे आप ये सब करना बंद कर दीजिए। अज़ुमे इधर ही को ना पाड़ देती है और बोलती कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। ही बोलता है क्यों, आप ऐसा क्यों नहीं कर सकती। अब अज़ुमे इधर सोच रही होती कि वो इस बारे में बात करना नहीं चाहती, और मैंने इस वक्त जो सहा है वो उस बारे में किसी को भी बताना नहीं चाहती। अब इसके बाद हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। अगर तुम लोगों ने इससे पहले के चैप्टर देखे हैं तो तुम लोगों को ये याद होगा, और अज़ुमे इधर सोच रही होती कि अब इससे भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जिधर ही अज़ुमे को बोलता है तो अज़ुमे उसको बोलती है अगर मैं तुमसे ज्यादा दूर रही तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले जाओगे, मैंने इसलिए ये सब किया। ही बोलता है फिर भी मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब ही इधर बोलता है कि ये और भी बुरा तब होता है जब आप ये तब करते जब मैं सोता हूँ। तो अज़ुमे इधर सोच रही होती कि मैंने काफी ज्यादा कोशिश की। अज़ुमे इधर सोचती कि मैं जितना रुक सकती थी मैंने उतनी रुकने की कोशिश की, पर अब इससे ज्यादा नहीं रहा जाएगा। अब अज़ुमे इधर ही को बोलती है कि ही तब तुम जागा करोगे, मैं तुम्हारे लिए तब ये किया करूंगी। अब ये बात सुन के इधर ही काफी ज्यादा शौक हो जाता है, और वो अज़ुमे को बोलता है कि ठीक है अज़ुमे जैसी आपकी मर्जी। और इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब इधर ही बोल रहा होता है कि अज़ुमे इसको ऐसे ही किया जाता है। अज़ुमे इधर ही को बोलती है कि हाँ इसको ऐसे ही किया जाता है, ऐसे करने से ये काफी ज्यादा नरम फील होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ही को इधर अज़ुमे ब्लाउज जब दे रही होती है जो बूब्स के बीच में डाल के किया जाता है, मतलब तुम लोग समझ जाओ। तो इधर ही बोल रहा होता है क्या ये सुबह सुबह करना जरूरी है। तो अज़ुमे ही को बोलती है कि मैंने तुम्हें बताया था आज मेरी नाइट टाइम ड्यूटी है तो मुझे ये सुबह ही करना पड़ेगा। अब अज़ुमे इधर ही को बोलती है कि तुम्हें और कितना समय लगेगा इस सब में। तो ही इधर बोलता है कि आमतौर पर जब मैं जागते समय ये करता हूँ तो मुझे समय लगता है, पर आपकी मदद से ये काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगा। और इधर ही किसी चीज का नाम लेता है जो मुझे समझ में नहीं आती है। अब अज़ुमे इधर बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम इसमें ज्यादा समय लगाओगे तो अपने स्कूल के लिए तुम्हें देर हो जाएगी। तो ही इधर अब बोलता है कि मैं ऐसी हालत में स्कूल भी जा भी नहीं सकता, वैसे ही मैं अगर ऐसी हालत में स्कूल में गया तो ये पूरे समय खड़ा रहेगा और मैं बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाऊंगा। अज़ुमे बोलती है क्या सही में ऐसा होता है, और इधर ही सही में कंफ्यूज होता है कि यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है और अज़ुमे ये क्यों कर रही है। मतलब ही को अभी भी पता नहीं होता कि अज़ुमे ये किस लिए कर रही है। अब ही को इधर पता चलता है शायद अज़ुमे मेरी वजह से ये करने पे ये सब कुछ मजबूर है। अब इधर ही को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। अब हमको पता चलता है कि इसमें एक अज़ुमे की शर्त है कि अज़ुमे ही को ऐसा करके कुछ रखेगी, पर इन दोनों के बीच में वैसा कुछ भी नहीं होएगा। अब अज़ुमे इधर ही को बोलती है कि तुम्हें ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है, और ही इधर हमको बताता है कि इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है कि अज़ुमे ही को खुश रखेगी, बट ही और अज़ुमे एक दूसरे के साथ कभी भी वो सब नहीं करेंगे।
अब अजुमे इधर ही को बोलती है अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा काम तमाम होने वाला है तो हो जाने दो। अब ही इधर बोलता है कि अजुमे बस मेरा होने वाला है। अब अजुमे इधर बोलती है ही क्या तुम्हें ये सब अच्छा लग रहा है, और ही हमें बताता है कि जब भी उसे अजुमे की जरूरत पड़ेगी अजुमे उसकी मदद करेगी। अब इधर ही का गेम ओवर हो जाता है तो अजुमे उससे पूछते हैं क्या तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है। अब देखो जितना भी ही और अजुमे के बीच में हो रहा है उस सब के नियम अजुमे ने बनाए हैं और हमको पता चलता है इन लोगों के बीच में ऐसे ही करके कुछ समय निकल जाता है। अब हमको एक फोटो दिखाया जाता है जिधर ही और अजुमे होते हैं। इसके बाद हमें विंटर का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद ये लोग स्विमिंग करने गए थे तब का एक फोटो दिखाया जाता है। अब इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिधर अजुमे सिर्फ पैंटी में होती है और वो इस वक्त ही का हिला रही होती है और ही सोच रहा होता है कि मैं अजुमे के साथ ये जितनी बार भी कर लूं पर पता नहीं क्यों मुझे ये सही नहीं लगता है। हालांकि मैं अजुमे के कमरे में गया हूं और आंटी को हागू ने मुझे बोला था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी पर तुम अजुमे के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। ये इधर हमको बताता है कि आंटी को हागू की बात सुनने के बाद ही को ये लगने लगा था कि अजुमे के लिए ऐसी भावनाएं रखना गलत है। ये इधर हमको बताता है कि अजुमे उसके लिए माँ जैसी है और उसको भी ये सब काफी ज्यादा गलत लगा और उसने सब कुछ ठीक करने की कोशिश की पर उसके हिसाब से कुछ भी नहीं हुआ। अब ही हमको बताता है कि वो जब भी अजुमे के साथ होता है तो वो अपने आप पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता है। अब ही इधर अजुमे के बुब्स को दबा के फुल मजे ले रहा होता है और वो हमको बताता है कि वो जब भी अजुमे के शरीर को छूता है तो उसके शरीर में 440 वोल्ट का करंट दौड़ने लगता है। अब ही इधर बोलता है कि भाई मुझे अजुमे के बुब्स दबाने का और भी ज्यादा मन करता है। अब ही इधर अजुमे को देख के सोच रहा होता है कि ये बहुत ज्यादा गलत है, बहुत नहीं बहुत ज्यादा ही गलत है ये। इसके बाद हम लोगों को एक सीन दिखाया जाता है जिधर कपड़े रखे होते और ही सोच रहा होता है कि अजुमे अभी तक नहीं आई। उनने मुझसे कहा था कि तुम नहा धो के तैयार हो जाओ और ही सोच रहा होता है मुझे जल्दी से नहा लेना चाहिए। अब इसके बाद अजुमे उधर आती है और वो आते ही ही का फिर से हिलाने लग जाती है। अब इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिधर अजुमे अपना काम कर रही होती है और ही सोच रहा होता है अगर मैंने अजुमे की बात नहीं मानी और मैंने अजुमे के साथ कुछ भी उल्टा सीधा किया तो फिर हमारा क्या होगा। अब ही सोच रहा होता है अगर मैंने ऐसा सचमुच किया तो अजुमे क्या मुझे सच में हमेशा के लिए छोड़ के चली जाएंगी। अब इधर ही को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है तो उसका काम तमाम होने वाला होता है और वो सोच रहा होता है कि अनजाने में हम दोनों एक दूसरे के लिए बदल रहे हैं। देखो इधर ही ये कहना चाहता है कि भाई वो अनजाने में एक दूसरे के लिए उन लोगों की फीलिंग एक दूसरे के लिए चेंज हो रही है। अब इधर ही का गेम ओवर हो जाता है और वो सोच रहा होता है किसी कारण से अजुमे का शरीर मुझे काफी ज्यादा आकर्षित करता है। अब इधर ही को रियलाइज होता है कि अजुमे के अंदर भी ही के लिए कुछ फीलिंग चेंज हो रही हैं। इसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जिधर अजुमे गेट ठोक रही होती है और वो ही को बोलती है कि मुझे माफ करना आज मैं लेट हो गई क्योंकि मुझे ओवर टाइम करना पड़ा आज ऑफिस में। अब अजुमे ही के पास आके बैठती है और उसको बोलती है कि अच्छा होगा अगर हम ये काम सोने से पहले खत्म कर लें। अजुमे इधर ही को बोलती है कि आज काफी ज्यादा देर हो गई है इसलिए तुम मेरे बूस्ट दबा सकते हो इसलिए कि तुम्हारा जल्दी हो जाए। ही इधर सोच रहा होता है कि कल रात भी उसने अजुमे के बूस्ट दबाए थे तो वो आज रात कुछ अलग तरह से करना चाहता था अजुमे के साथ। ये इधर सोच रहा होता है कि उसे अजुमे के साथ कुछ अलग करना है और तभी वो अजुमे को बोलता है कि ये वो 69 के पोजीशन में करेगा जिसमें अजुमे उसका हिला सके और वो अजुमे के बट को दबा सके। अब अजुमे ही को बोलती है क्या तुम्हें इस तरह की स्टाइल पसंद है जिसमें तुम मेरे बट को दबा सको। ये इधर अजुमे को बोलता है कि हाँ शायद ऐसा करने से मेरा काम जल्दी खत्म हो जाए। तो अजुमे उसको बोलती है कि इस स्टाइल में सिर्फ हम एक ही बार करेंगे। ये इधर अजुमे को ठीक है बोल देता है पर ही को तो बस अजुमे का पीछे वाला हिस्सा दबाना होता है यानी बट। ये इधर हमको बताता है जैसा कि उसने कहा था कि ये सब बस एक लिमिट में होएगा और ही उधर उसकी जो पैंट होता है कुछ भी पहना होता है उसको उतारता है और उसको पता चलता है कि ये शुरू होने से पहले ही अजुमे गीली हो चुकी है। अब इसका चैप्टर 22 में यहीं पर खत्म